जय भोले की। माघ मास द्वितीय अध्याय। सूति जी बोले, तपस्वी के मधुर वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे ऋषि, मैं माघ मास के विषय में नहीं जानता हूँ, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले, हे राजन, माघ स्नान तथा उसका व्रत अत्यंत शुभ, कष्ट को हटाने वाला, इस समय शुभ ब्रह्म बेला है, अतः निकट ही कात्यायनी नदी है जिसका उद्गम सरोवर है, अतः समय बिना गंवाए नदी में स्नान करो तथा माघ मास का महत्व, उसकी विधि तथा फल अपने गुरु वशिष्ठ से पूछ लेना। राजा ने पवित्र सरोवर में स्नान किया तथा अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। राजधानी लौटने के पश्चात राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर आश्रम में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने के पश्चात माघ मास के वृतांत एवं महत्तम में जानने की इच्छा बताई। महाराज दिलीप की बात सुनकर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें पवित्र माघ मास के विषय में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। माघ मास में सूर्योदय से पूर्व अपने निकट नदी अथवा सरोवर में स्नान करना अति उत्तम है। प्रभु नाम के उच्चारण के साथ स्नान करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ लोक को जाता है, अतः स्वर्ग जाने के इच्छुक व्यक्ति को प्रभु का नाम स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। इसके स्नान के फलस्वरूप परिवार सुखी, संपन्न व धन धान्यपूर्ण होता है। माघ व्रत में अन्न त्याग का भी विधान है। यदि अन्न त्याग करने में असमर्थ हो तो एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। शाम काल के समाप्ति के पश्चात तारागण की छांव में व्रत खोलना चाहिए। मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति राजा ने 12 वर्ष तक नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, व्रत व दान किया था। उनको 12 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। माघ मास से सद्बुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है तथा प्राणी को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को स्नान के पश्चात जल, तप, भगवत भक्ति तथा भजन में लीन रहना चाहिए तथा यथाशक्ति दान देना चाहिए। माघ मास में दान पुण्य का विशेष महात्म्य है। माघ मास में गौदान करने वाला उतने समय स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ शरीर में रोम होते हैं। माघ मास में गुड़ तिल के दान की विशेष महत्व है। इसके दान से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल के दान से पापों का नाश होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। पितरों के तर्पण से प्राणी वैकुंठ धाम को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। द्वितीय माघ मास का द्वितीय अध्याय संपूर्ण।